सिर्फ आधा एकड़ से भी कम का जो ये फार्म है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर जो ये पौध तैयार करने का काम चल रहा है, इसकी जो आमदनी थी वो 2 करोड़। जरा एरिया आप देखिए, 1792 स्क्वायर मीटर, 4000 स्क्वायर मीटर होता है 1 एकड़ में। ये आधा एकड़ से भी कम है। और मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जब जानने की कोशिश की, इस आधा एकड़ से भी कम एरिया के अंदर से 2 करोड़ रुपए की आमदनी जनरेट की जा रही है। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए इसके बारे में कि यहाँ किस किस तरह की नर्सरियाँ हैं। फार्मर्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे हमारी सीडलिंग सॉइललेस मीडिया में हम तैयार करते हैं, जिसमें कि हम ज़्यादातर हमारा यूज़ जो रहेगा वो कोकोपीट का, परलाइट और वर्मिकुलाइट का रहता है। मिट्टी रहित जिसको बोलेंगे हम, उस तरह से हम तैयार करते हैं। और फार्मर्स जो हैं सिर्फ हरियाणा के नहीं, दूसरे स्टेट से भी हमारे पास फार्मर्स आते हैं। कोकोपीट के अलावा आप बाकी 2 चीज़ें जो बता रही हैं वो क्यों इसमें डालते हैं? उनका अलग अलग रोल है, सब तीनों मटेरियल का अपना अलग रोल रहता है इसके अंदर। कोकोपीट है जैसे कि उसकी ये पोरोसिटी अच्छी होती है, एक वो ग्रोइंग मीडिया, पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, साथ साथ एरेशन। और उसमें जो वर्मिकुलाइट और परलाइट है हमारा, वो उसमें एरेशन को, पीएच को मेंटेन करने में, इन चीज़ों में हेल्प करता है हमारे मीडिया के अंदर। बाउंडिंग भी एक तरह से आप कह सकते हैं। बाउंडिंग का मतलब ये है कि अगर इस टमाटर के पौधे को सिर्फ कोकोपीट में उगाया जाता तो इसकी बाउंडिंग ऐसे गमला नुमा न बनती। तब ये हो सकता है कि इसकी रूट जो है वो डैमेज हो सकती थी, लेकिन इसमें जो एक अनुपात डॉक्टर साहब ने बताया है, उसकी वजह से ये फिर आराम से वहीं रख दिया गया और इसको कोई हानि नहीं हुई। दरअसल यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो नर्सरी तैयार हो रही है, आप देखेंगे हर बॉक्स के अंदर, मतलब हर बीज जो है उसका जर्मिनेशन हुआ है। आमतौर पर नर्सरियों में ऐसा नहीं पाया जाता है। मैं डॉक्टर हर्षिता से जानने की कोशिश करूंगा क्या यहाँ जर्मिनेशन का रेशो जो है वो किस परसेंटेज तक रहता है। सर, हमारा जो जर्मिनेशन है ज़्यादातर क्रॉप्स में, मेजर क्रॉप्स जो हमारी कुकुरबिट्स हैं उनमें हमारा 95 to 100% है, मतलब मेजरली 100% भी रहता है हमारा। खीरे में 100% जाता है। कोल क्रॉप्स जो होती हैं हमारी, जैसे गोभी की है, ब्रोकली की है, इनमें कुछ हद तक कम है, क्योंकि कंपनीज भी जो क्लेम करते हैं वो अराउंड 65 to ये रहता है उनका भी। तो हमारे पास भी अराउंड 80-85 तक हमारा जाता है। तो लेकिन जो कुकुरबिट्स हैं हमारे, खासतौर से जो हमारा खीरा है, उसमें 100% जर्मिनेशन भी है सर हमारा। हाँ जी। यहाँ पर जो 20 एकड़ का ये फार्म है, हाँ जी, और उसमें आधा एकड़ ये लैंड है या उससे भी कम है, हाँ जी, इसका आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया भी था कि इसका टर्नओवर जो है, इसका एक तरह से जो इसमें से आपने 70 लाख या जो भी इसमें से सीडलिंग आपने सेल किया, हाँ जी, करीब 2 करोड़ के आसपास इसका इनकम रहा। हाँ जी। और पूरे फार्म का जो कैलकुलेट हुआ वो टोटल 4 करोड़ है सर। टोटल 4 करोड़। मतलब इसका ये है कि टोटल जो फार्म है उसकी इनकम 4 करोड़ रुपए थी, और सिर्फ आधा एकड़ से भी कम का जो ये फार्म है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर जो ये पौध तैयार करने का काम चल रहा है, इसकी जो आमदनी थी वो 2 करोड़